हेलो एंड वेलकम टू। आज इस वीडियो में बात होने वाली है भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक पद्मश्री मिल्खा सिंह जी की। मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 गोविंदपुर में हुआ, जो उस वक्त मुजफ्फरगढ़ ज़िले में पड़ता था और अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। भारत विभाजन के उस खौफनाक मंजर में मिल्खा सिंह के माता पिता के साथ उनके 8 भाई बहन भी मारे जाते हैं। केवल 4 लोग ही उनमें से बचकर भारत आए। मिल्खा सिंह अपने माता पिता के कुल 15 संतानों में से एक थे। फिर मिल्खा सिंह ट्रेन की महिला बॉगी में छिपकर पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचते हैं। उस वक्त 18 साल का वो डरा सहमा युवक, जिसके ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूटा हो, जिसने खुद को नहीं पता कि उसके लड़खड़ाते कदम कहाँ जा रहे हैं और अब वो आगे क्या करे। ऐसे हालात में जब इंसान जीने की चाहत तक छोड़ दे, वैसी हालात में भी वो हार नहीं माने, अपने आप पे काबू किया, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से वो कर दिखाया जो आम लोगों के लिए नामुमकिन सा है। वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते रहे। इसी वजह से सेना द्वारा 3 बार खारिज करने के बावजूद वो हार नहीं माने। चौथी बार फिर प्रयास किया और इस बार सफल भी रहे। 1951 ईस्वी वो सेना में शामिल हुए और यहीं से उनके एथलेटिक्स करियर की शुरुआत होती है। सेना में भर्ती के 15 दिन बाद ही क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन होता है, जिसमें केवल 10 जवान को ही चुना जाना था जो आगे की एथलेटिक्स ट्रेनिंग में जाते। उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता कि ये क्रॉस कंट्री दौड़ होता क्या है। वो लगभग 500 सैनिकों के साथ दौड़ लगाते हैं और छठा स्थान हासिल करने में सफल होते हैं। इसके बाद जो वो आगे बढ़े, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार कड़ी मेहनत करते रहे और दुनिया में अपनी छाप छोड़ते चले गए। 2 साल बाद 1958 ईस्वी कार्डिफ में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन होता है, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूरा विश्व खेल जगत उन्हें जानने लगा और वो भारत को कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले भारतीय बने। From 58 till today, no other Indian has got the Commonwealth gold home. So this is my dream, that some youngster should enable the national anthem and the Indian flag over the. उसी साल टोक्यो में एशियन गेम्स का आयोजन होता है, जिसमें 200 मीटर और 400 मीटर दोनों प्रतिस्पर्धाओं में वो स्वर्ण पदक हासिल करते हैं। ऐसी उपलब्धियों को देख भारत सरकार ने 1959 में श्री मिल्खा सिंह जी को पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1962 ईस्वी एशियन गेम्स जकार्ता 400 मीटर और 1600 मीटर रिले दोनों में स्वर्ण पदक। 1964 ईस्वी नेशनल गेम्स कटक 400 मीटर रजत पदक। ये है उनके द्वारा जीते गए प्रतियोगिताओं की सूची, जिसमें एक को छोड़ बाकी सारे प्रतियोगिताओं में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 1960 रोम और 1964 टोक्यो के ग्रीष्म ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें 1960 ईस्वी रोम ओलंपिक उनके साथ साथ भारत के लिए भी बहुत खास रहा। यह पहला मौका था जब भारत का कोई एथलीट ओलंपिक के फाइनल में देश की अगुवाई कर रहा था, पर इस प्रतियोगिता में वो चौथा पायदान ही हासिल कर पाए और इसका मलाल उन्हें जिंदगी भर रहा। उनकी शुरुआत अच्छी थी, पर अचानक से उनके मन में ख्याल आता है, क्या वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे हैं और क्या वो इस रफ्तार को अंत तक बरकरार रख पाएंगे। ऐसा सोच के वो अपनी गति को धीमी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिदम टूट जाता है और वो ये दौड़ जीतने से चूक जाते हैं। दौड़ हारने के बावजूद वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। अपने ही प्री गेम ओलंपिक रिकॉर्ड 45.9 सेकंड को 45.6 सेकंड से तोड़ते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में ये समय 45.73 दर्ज किया गया। उनके बनाए नेशनल रिकॉर्ड को लगभग 40 साल तक कोई एथलीट छू तक नहीं पाया था, लेकिन 1998 ईस्वी में परमजीत सिंह ने इस रिकॉर्ड को 45.7 सेकंड से तोड़ा। मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख का उपनाम दिया गया, जिसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है।
1960 के रोम ओलंपिक में पदक से चूकने का मिल्खा सिंह जी के मन में खासा मलाल था और इसी साल उन्हें पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। पर बंटवारे से मिले दर्द और वहाँ से जुड़ी यादों के चलते वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। परंतु बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। उस समय पाकिस्तान में अब्दुल खालिक का नाम एथलेटिक्स में बेहद मशहूर था। उन्हें पाकिस्तान की शान व एशिया का तूफान भी कहा जाता था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पाकिस्तान का लाहौर स्टेडियम अब्दुल खालिक के नाम से गूंज रहा था। वहाँ की 60,000 आवाम, जिसमें 20,000 बुर्का नशीन महिलाएं भी शामिल थीं, अपने देश की शान का हौसला अफजाई कर रही थी। पर सब कुछ अचानक से बदल गया। मिल्खा की रफ्तार के सामने एशिया के तूफान अब्दुल खालिक टिक नहीं पाए। रेस खत्म होने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल आयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का नाम दिया और उनसे कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो और इस वजह से हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। इसके बाद से ही वो दुनिया भर में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हो गए। खेल से संन्यास लेने के बाद वो भारत सरकार के साथ खेल कूद को प्रोत्साहन करने का काम शुरू किया। वो देश में होने वाले विविध तरह के खेल आयोजनों में शिरकत करते रहते थे। भारतीय सेना में उनकी उपाधि मानद कप्तान की थी। सेवानिवृत्ति के बाद खेल निदेशक पंजाब के पद पर भी रहे। उन्होंने अपने संघर्षों और उससे ऊपर उठ अपनी उपलब्धियों को शब्दों के माध्यम से अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक में संग्रहित किया और इसमें उनका साथ उनकी ही पुत्री सोनिया सनवालका ने दिया। 2013 में इन पर एक फिल्म भी बनी, भाग मिल्खा भाग, जो खासा चर्चित रही। और अंततः 18 जून 2021 उनकी सांसें थम गई और खेल जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया। पद्मश्री मिल्खा सिंह जी अपनी आखिरी सांस तक एक धावक की तरह ही जिए। डॉक्टर बोले, ऐसी हालत में कोई युवा 1 घंटे नहीं जी सकता। फ्लाइंग सिख 10 से 12 घंटे ज़िंदगी की जंग लड़ते रहे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।